नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संविधान का टेस्ट, और संविधान के टेस्ट में आज का टॉपिक है भारत की अनुसूचियां। ये टॉपिक हमने कंप्लीट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को बताते हुए, जितने भी परिवर्तन हुए, क्या क्या उसमें जोड़ा गया, क्या क्या उसमें घटाया गया, सब कुछ मैंने बता दिया है A to Z। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, 2 वीडियो में मैंने समाप्त किया है, तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए, तो आपको और मजा आएगा और क्लियरिटी हो जाएगी। क्योंकि अब हमारे पढ़ाने का तरीका यही है कि पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, उसके बाद से उस टॉपिक के थ्योरी से हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेंगे, ताकि इससे हमारा एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए और एग्जाम में जाए तो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये मुझे पहले से ही मालूम रहे। तो चलिए, आज के टेस्ट का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन किस अनुसूची से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन अनुसूची 2 से संबंधित है। ठीक, वहीं अगर बात की जाए अनुसूची 1 की, तो अनुसूची 1 किससे संबंधित है, तो राज्य एवं संघ शासित प्रदेश से संबंधित है। और वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुसूची 2 में निम्न में से किसका वेतन, भत्ता और पेंशन का जिक्र नहीं है। तो देखिए, अनुसूची 2 में अगर किसी के वेतन, पेंशन और भत्ता का जिक्र नहीं है, तो वह है भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जो वेतन है वह किससे संबंधित नहीं है, तो वह अनुसूची 2 से संबंधित नहीं है। जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन अनुसूची 2 से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है। यानी आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी अनुसूची है जो भाषा से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था कि अनुसूची जो 8 है वह आपकी भाषा से संबंधित है। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। लेकिन 3 संविधान संशोधन किया गया। कौन कौन सा, तो 21वां संविधान संशोधन। ठीक, उसके बाद से क्या किया गया, उसके बाद से आपका 71वां संविधान संशोधन और फिर 92वां संविधान संशोधन। इन 3 संशोधन के द्वारा 8 और नई भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद से वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सा भाषा शामिल नहीं है, तो आपका राजस्थानी शामिल नहीं है, अंग्रेजी शामिल नहीं है और भोजपुरी शामिल नहीं है इन 22 भाषाओं में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि 71वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा निम्न में से किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 71वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा निम्न में से किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए, इसमें क्या है, तो इसमें सिंधी को शामिल नहीं किया गया है 71वें संविधान संशोधन द्वारा। क्यों, क्योंकि सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। जबकि ये तीनों भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीनों भाषाएं आपकी शामिल है। इसको याद करने का मैंने ट्रिक बताया था, नमक से याद करेंगे। न से नेपाल, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। यानी इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो नमक के द्वारा इनको याद कर लेंगे कि इनको 71वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा शामिल किया गया था, इन 3 भाषाओं को। ठीक, और भाषा किस अनुसूची का विषय है, तो अनुसूची 8 का विषय है। हमारा अगला प्रश्न है कि शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची से संबंधित है। अनुसूची 6 से, अनुसूची 7 से, अनुसूची 8 से या अनुसूची 10 से। तो शक्तियों का विभाजन मैंने बताया था आपको कि अनुसूची 7 से संबंधित है। ठीक, और इस सूचियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। संघ सूची, ठीक, राज्य सूची, ठीक, और कौन सा, समवर्ती सूची। कौन सा, तो समवर्ती सूची। ये तीन भागों में इसको बांटा गया है। अब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो देखिए, वर्तमान की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। ठीक, लेकिन पहले कितने थे, तो पहले 97 थे। यानी इसमें 3 नए विषय को जोड़ के वर्तमान में अभी संघ सूची में 100 विषय हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि अनुसूची 3 में किसके शपथ का जिक्र नहीं है। तो देखिए, अनुसूची 3 में जो है वह राष्ट्रपति के शपथ का जिक्र नहीं है। किसके शपथ का जिक्र नहीं है, तो राष्ट्रपति के शपथ का जिक्र नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री
और लोकसभा के शपथ का जिक्र आपके अनुसूची 3 में दिया गया है। अभी हमने अनुसूची 2 पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा था कि अनुसूची 2 में अनुसूची 2 से क्या संबंधित है, तो अनुसूची 2 से पेंशन, भत्ता और वेतन संबंधित है। और मैंने आपसे पूछा था कि किस मतलब अनुसूची 2 में किसका वेतन संबंधित नहीं है, तो भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का वेतन संबंधित नहीं है। और शपथ में किसका शपथ का जिक्र नहीं है अनुसूची 3 में, तो राष्ट्रपति का जिक्र नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे किस सूची का विषय है, तो भारतीय रेलवे मैंने आपको बताया था इसको याद करने के लिए कि जो भारतीय रेलवे में जो भर्तियां निकलती है वो कौन निकलता है, तो कौन निकालता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे निकालती है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसके अंतर्गत आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। यानी कि भारतीय रेलवे किस सूची का विषय हो जाएगा, तो संघ सूची का विषय हो जाएगा। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। ठीक, पहले कितने थे, तो पहले 97 थे। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है, तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 4 में है। ठीक, अनुसूची 2 में क्या है, तो अनुसूची 2 में है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य और विधानसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति एवं सभापति का पेंशन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का पेंशन, वेतन और भत्ता, ये अनुसूची 2 से संबंधित है। वही अनुसूची 3 में क्या संबंधित है, तो अनुसूची 3 शपथ से संबंधित है। यानी जितने भी हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल को छोड़ के जितने भी हमारे जो केंद्र के मंत्री होते हैं या राज्यों के मंत्री होते हैं, उनके शपथ का ब्यौरा अनुसूची 3 से संबंधित है। अनुसूची 4 किससे संबंधित है, तो राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान को किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया था। ये मैंने आपको बताया था कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया, तो इसे 394 आर्टिकल 394 के तहत लागू किया गया था। और आर्टिकल 393 में क्या है, तो आर्टिकल 393 में संविधान का संक्षिप्त नाम दिया गया है। और आर्टिकल 395 के थ्रू आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को क्या किया गया था, तो समाप्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना भी आपका संघ सूची का विषय है। क्योंकि अभी हाल ही में आपने सुना होगा एनआरसी का जो मुद्दा उठा था, एनआरसी पे जो कानून बना था वो किसके कहां बना था, तो वह लोकसभा और राज्यसभा में बना था। और जब राज्यसभा में गृह मंत्री जो थे अमित शाह, वो क्या थे, वो जब इस शपथ को इस बिल को पास कर रहे थे तो बहुत सारा विवाद हुआ था। तो इसीलिए जब बिल पास हो रहा है लोकसभा और राज्यसभा में, तो जनगणना किस सूची का विषय हो गया, तो जनगणना संघ सूची का विषय हो गया। इस तरीके से मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया था। हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। पहले शिक्षा किस सूची का विषय था, तो पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया था, जिसमें से शिक्षा भी एक विषय है। हमारा अगला प्रश्न है कि कानून व्यवस्था यानी कि पुलिस किस सूची का विषय है, तो यह राज्य सूची का विषय है। ठीक, कानून व्यवस्था पुलिस भी किससे, अगर आपसे पूछा जाएगा आईपीसी और सीआरपीसी किसका विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन कानून व्यवस्था यानी कि पुलिस, देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, तो ये कौन से, इसकी भर्ती कौन करता है, इसकी भर्ती सभी स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। तो राज्यसभा किसके विषय है, तो पुलिस आपका किसका विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। हमारा अगला प्रश्न है कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची आपका किससे संबंधित है दोस्तों, तो भूमि सुधार से यानी कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 9वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो 284 विषय हैं। ठीक, और इस भूमि सुधार की प्रावधान क्या है, तो भूमि संविधान में एक प्रावधान किया गया था कि इसके तहत जो कानून रहेगा, इस कानून के तहत जो भी आएगा
उसमें सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन एक केस हुआ था कोहिलो केस। कौन सा केस हुआ था? तो कोहिलो केस हुआ था 2007 में। उसमें ये निर्णय दिया गया कि 1973 के बाद जो भी कानून या जो भी विवाद अगर इसमें आएगा, यानी जो भी प्रस्ताव इसमें आएगा, उसके लिए अगर मूल ढांचे का अधिकार का उल्लंघन करेगा वो कानून, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले सकता है। ठीक। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन आपका 1951 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। और पहले संविधान संशोधन, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? तो अनुसूची 9 जोड़ा गया था। और अनुसूची 9 किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। देखिए दोस्तों, मेरे टेस्ट लेने का प्रयास ये मतलब मकसद ये है ना कि आपको रिवीजन करा देना है, इतनी बार रिवीजन करा देना है कि आपको अगर अनुसूची से एक भी क्वेश्चन है तो आप गलत ना कर पाए। ठीक है। और एक बार आप लोग लग के तैयारी कर लीजिए, एक बार अच्छे से मेहनत कर लीजिए सारे सब्जेक्ट का। यकीन मानिए इसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे, आईएएस को छोड़ के आप हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि दल बदल कानून किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दल बदल कानून आपका आर्टिकल 102 से संबंधित है। ठीक। किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 102 में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। और वहीं अगर बात करें 244, तो 244 किससे संबंधित है? तो 244 जो है, जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का संबंध है, तो वह आर्टिकल 244 से संबंधित है। आर्टिकल 393 किससे संबंधित है? तो 393 में आर्टिकल 393 में क्या बात किया गया है? तो आर्टिकल 393 में भारत का संविधान का संक्षिप्त नाम का वर्णन दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का प्रशासन संबंधित है? तो यह अनुसूची 5 के तहत संबंधित, अनुसूची 6 के तहत संबंधित है। और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में के जनजातियों को अतिरिक्त सुविधा दिया जाएगा, इसीलिए इस अनुसूची को जोड़ा गया है। अगर आर्टिकल की बात करें तो यह आर्टिकल 244 क्लॉज ए से संबंधित है, तो इसे आप याद रखेंगे। अनुसूची 7 किससे संबंधित है? तो अनुसूची 7 शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। मैंने आपको बताया कि शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया था? 3 भागों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची 10 किससे संबंधित है? तो अनुसूची 10 आपका दल बदल अधिनियम से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि 9वीं अनुसूची में कुल कितने कानून हैं? तो 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 284 कानून हैं, ये मैंने आपको अभी बताया है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध अनुसूची 11 से है? तो अनुसूची 11 किससे कौन संबंधित है? तो पंचायत संबंध, यानी भारत की पंचायत यानी पंचायती राज सिस्टम किससे संबंधित है? तो अनुसूची 11 से संबंधित है। और इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और यह 73वां संविधान संशोधन कब आया था? तो 1992 में आया था। और हमारा अगला प्रश्न है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया है? तो 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह दल बदल से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा किसे जोड़ा गया है? तो पंचायत को जोड़ा गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा किस सूची को जोड़ा गया है? तो पंचायत को जोड़ा गया है। यानी जो पंचायत यानी कि अनुसूची जो 11 है उसमें पंचायत की बात की गई है, और इसी पंचायत को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक। यानी कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 11 को जोड़ा गया है, जिसमें अनुसूची 11 में प्रावधान किसका है? तो पंचायत का है। ठीक। इसमें कहा गया है कि इसमें पंचायतों की शक्ति को लाया गया है। और पंचायत में कुल कितने विषय हैं? तो पंचायती सिस्टम में 29 विषय हैं और 16 आर्टिकल है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो वर्तमान में राज्य सूची में
कुल कितने विषय हैं दोस्तों? तो वर्तमान में राज्य सूची में कुल आपके 61 विषय हैं। पहले कितने थे? तो पहले 66 थे, लेकिन इसमें से 5 को घटा के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें से 5 को हटा के किसमें कर दिया गया था? संवर्धित सूची में डाल दिया गया। इसलिए अब वर्तमान में राज्य सूची के कितने विषय हैं? तो राज्य सूची के 61 विषय हैं। वही संघ सूची की बात किया जाए तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। पहले कितने थे? तो 97 थे। ये सभी चीजें याद रखिएगा, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। और हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में संवर्धित सूची में कुल कितने विषय हैं? तो वर्तमान में संवर्धित सूची में कुल 52 विषय हैं। ठीक, पहले कितने थे? तो पहले 47 थे, लेकिन इसमें 5 को ऐड कर दिया गया तो 47 और 5 कितना हो गया? तो 52 हो गया। यानी कि वर्तमान में यानी अभी के समय में संवर्धित सूची में कुल 52 विषय हैं। और इन 5 विषयों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जिसमें क्या क्या है? तो जिसमें शिक्षा है, वन है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन है, और अधीनस्थ न्यायालय का प्रशासन है, माप तौल है। ठीक है, तो इन 5 विषयों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संवर्धित सूची में जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये था हमारा 23 प्रश्नों का इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब हम लोग ऐसे ही बीच बीच में देखिए, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट पढ़ा दिया गया है, कंप्लीट पढ़ा दिया, तो अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की भी क्वेश्चन आंसर सीरीज लाएंगे और आपको उसको कराएंगे, ताकि आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ते जाइए। टॉपिक वाइज चलेंगे हम लोग, पहली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वहीं से हम लोग क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपका रिवीजन होता है। देखिए आप पढ़िए, ठीक है, थ्योरी पढ़ना चाहिए, लेकिन थ्योरी के बाद अगर तुरंत आप क्वेश्चन आंसर देख लेंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टॉपिक के भारत की अनुसूची से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो सभी टाइप मैंने इन 23 प्रश्नों के द्वारा शामिल कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये सीरीज अच्छा लगे तो ईमानदारी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपसे मोटिवेशन हमको मिलता है और हम आपको मोटिवेशन करते थे बीच बीच में। तो दोनों लोग की मोटिवेशन की जरूरत है। आप अगर अच्छा रिस्पांस देते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।